शहीद जवान लक्ष्मण का पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचा है। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हुए, हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी वहां पर की जा रही है। सुबह से इंतजार हो रहा था, आसपास के इलाकों से लोग सुबह से ही जुट रहे थे और यकीन मानिए जोधपुर जब पार्थिव देह पहुंचा वहां से, उसके बाद जब अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई, जो वहां से पार्थिव देह को आगे बढ़ाया गया, वहां से ही ये भीड़ ऐसी ही थी। लोग जगह जगह पर जुट रहे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अपने लाल को खोने का दुख, लेकिन गर्व इस बात का कि हिंदुस्तान के काम उनका लाल, उनका बेटा आया है। और हाथों में तिरंगा लेकर इस अंतिम यात्रा में सभी शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आखिरी बार सलाम अपने लाल को वो करें, आखिरी बार विदाई उसको दे। दो तस्वीरें, गांव में, घर में सन्नाटा है, मातम पसरा हुआ है, हर कोई परेशान है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने उस अंतिम यात्रा की है जिसमें बड़ी संख्या में बेतहाशा भीड़ है और ये देशभक्ति की भावना को भी दर्शाता है। इसी पर जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, पार्थिव देह वहां पर पहुंच भी चुका है। सुबह से इंतजार भी लगातार लोग कर रहे थे कि कब हालांकि वहां पर अंतिम दर्शन वो कर पाएंगे। अभी ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है, वो जामबाज की तस्वीर है। आप देखिए दूर दराज के रास्ते से सैकड़ों लोग पीछे, सैकड़ों लोग आगे जिस तरीके से पहुंच रहे हैं। आप देखिए अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से परिवार के लोग बात कर रहे थे, तो आप देखिए दूर से जितनी जो भीड़ है और वो गाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें उनका पहुंच किया। ठीक राजीव, ये यात्रा जहां पर पहुंची है, ये कौन सा इलाका और यहां से अंतिम संस्कार जहां पर होना है वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और कितने देर के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी? राजीव। चले, संपर्क टूट चुका है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही वहाँ पर न सिर्फ यहाँ बिलाड़ा गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि अलग अलग हिस्सों से भी, वो बुजुर्ग हो, युवा हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। जब से खबर ये मिली थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए हैं लक्ष्मण, तब से ही लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग साफ तौर से ये कह भी रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को, अपने को खोया है, लेकिन साथ में इस बात का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है कि अगर सेना में जाने की मंशा को ही जाहिर करता है तो अभी भी वो देश की सेवा के लिए तैयार हैं। यहाँ का अगर कोई सपूत अभी भी चाहता है कि वो सेना में भर्ती हो या फिर सेना में चाहे देश की सेवा करे, तो इसके लिए अभी भी वो तैयार हैं, क्योंकि उनको गम है, दुख है खोने का। लेकिन गौरवान्वित वो इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि देश के नाम ये कुर्बानी दी है और ये तस्वीरें भी उसी की गवाही देती हैं। बड़ी संख्या में लोग और देशभक्ति की भावना किस तरीके से इनके भीतर है, इन तस्वीरों के जरिए वो भी आप समझ सकते हैं। अप्रैल में शादी होनी थी, घर में खुशी का माहौल था, लेकिन एक रोज़ खबर मिलती है और सब कुछ मातम में तब्दील हो जाता है। राजीव मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, कितने देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? राजीव। देखिए अभी उनकी पार्थिव देह यहाँ लाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनके निवास के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी है और इस तरीके से पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश कर रहा है। गांव के युवकों ने अपने हाथों से संख्या बनाई है और जिस देख सकते हैं कि ये जो लाइव तस्वीरें हैं, ये जामबाज जिस तरीके से ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, अंतिम दर्शन की तस्वीर है। ये आर्मी की गाड़ी के अंदर जिस तरीके से लेकर के आए हैं, आप सोचिए कि जो पूर्व सांसद ब्रजेश ठाकुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भुनिया पहुंचे और ये अंतिम दर्शन जिस तरीके से साफ तौर पर पुष्प वर्षा की जा रही है और अब ये पार्थिव देह उनके निवास पर जा रही है। सामने निवास है, ये वो निवास है जो उनके पिता ने हाल ही में तैयार करवाया था। अप्रैल में उनकी शादी होने थे, लेकिन जिस तरीके आप देखिए लक्ष्मण राव देह पहुंची है, तो ऐसे में क्या स्थिति, पूरा माहौल गमगीन है। हर जो आंख है वो रो रही है, आंखें नम है और जिस तरीके से हर कोई इंतजार कर रहा था कि अप्रैल में लक्ष्मण राव आएंगे, शादी करेंगे यहाँ पे, लेकिन आप देखते
होली को कोई टाल नहीं सकता, देश के लिए काम आए। लेकिन तिरंगे जो है हाथ में लहरा रहे हैं, तिरंगे हाथ में लहरा करके इसी तरीके से खूब सारे तिरंगे हैं और देशभक्ति के नगमे हैं वो शुरू से वहां से जब से जोधपुर से बात रवाना हुई है तब से बसते जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, जैसे कि आपने भी कहा कि आंखों में आंसू जरूर है लेकिन सीना फख्र से चौड़ा है कि देश के नाम ये कुर्बानी हुई है, देश के लिए उनका सपूत काम आया है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजीव, वो सिर्फ बिलाड़ा के आसपास के लोग नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू भी हो गए थे सुबह से ही, जो आपने भी बताया था पहले अपनी रिपोर्ट में। जोधपुर से रवाना हुए साथ साथ काफिला साथ में आता गया, एक के करके लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, समाज के लोग हैं, 36 कौम के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर तस्वीरें ये जाहिर करती है कि देशभक्ति का जो जज्बा है, इस शहादत का जो जज्बा है, आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ लोग पहुंचे हैं। और इस तस्वीर में देखिए कि उनकी पार्थिव देह जो है वो उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए पीछे ले जा रही है। और देखिए हजारों लोगों की जो भीड़ है, हजारों लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर ये जाहिर करते नजर आ रही है कि जज्बा क्या होता है। कोई व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, माँ बाप उसको तैयार करते हैं और वो सेना में भर्ती होता है एक जज्बे के साथ की सेवा करेगा और जिससे की शहादत है वो गाँव को फक्र कराती है, जिले को फक्र करती है और वो देश को फक्र कराती है। जी बिल्कुल राजीव, और बार बार हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि खुशी का मौका था, अप्रैल में शादी भी होनी थी, जैसे कि आपने ही बताया शादी होने वाली थी लेकिन अचानक से खबर मिलती है कि शहीद हो गया। लेकिन जिस तरीके से परिवार वालों से भी आपने बात की हो या फिर इलाके के किसी भी शख्स से अगर आपकी बात हुई हो तो हर किसी ने यही कहा कि भले ही कुर्बानी ज़रूर हुई है लेकिन अभी भी जो देशभक्ति की भावना है सभी के जहन में वो उसी तरीके से तरोताज़ा है। अभी भी देश की सेवा का मौका अगर किसी को मिलता है, उनके जानने वालों ने भी ये कहा कि अभी भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। ये दिखाता है कि देश के प्रति जो भावना है सभी के भीतर वो किस तरीके से है। भावना सबसे पहले आप देखिए कि सबसे तस्वीर दिखा है, पेड़ पर लोग चढ़ गए हैं, तो पेड़ यहाँ पर है, पेड़ पर जिस तरीके से आप देखिए पागलपन, जिस तरह से लक्ष्मण राम ने शहादत दी है उसकी अंतिम दर्शन के लिए जिस तरीके से सैकड़ों तिरंगे हैं और जो यहाँ गांव के जो यूथ है वो पेड़ों पे चढ़ गए हैं और घरों पर चढ़ गए हैं। आप देखिए कि हर भावना की बात करें, परिवार के पिता से बात हुई, उनके भाई से शब्द नहीं थे, कहते थे कि अपने और छोटा भाई उन्हीं की राह पर सेना में जाना चाह रहा हूँ और हमारे साथ सोच सकते खुद राजस्थान के राज्यपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, उन्होंने भी कहा कि गौरव है। वैभव गहलोत की बात करें, पूर्व सांसद विक्रम जाखड़ की बात करें, सांसद रामने की बात करें, समग्र क्षेत्र की जनता है तो यहाँ पर पहुंचे, शहर अधिकारी यहाँ पर साफ पहुंचे हैं, सम्मान के साथ में कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होता है। लेकिन ये जो तस्वीर है बहुत हजारों लोगों की जो भीड़ है वो नम आंखों से दे रही है और पार्थिव देह दर्शन पर है वो कराने के लिए उनके निवास पर सैन्य अधिकारी देख सके, हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। बिल्कुल राजीव, और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर देश भक्ति की जो भावना है वो उजागर हो भी रही है और वही उसी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो परिवार में लोग हैं राजीव, उनसे भी आपकी लगातार बातचीत हुई है, परिवार की क्या स्थिति है, परिवार के लोग इस शहादत के बाद उनकी स्थिति क्या होगी वो हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी वो क्या कुछ कह पा रहे हैं अपने लाल को खोने के बाद, क्योंकि उनके पापा से जब आपने बात की थी उन्होंने कहा था कि लाल को खोया ज़रूर है लेकिन गर्व इस बात का है कि हिंदुस्तान के नाम उनकी कुर्बानी हुई है। बहन सुशीला की तबीयत खराब हो चुकी है, 2 दिनों से अन्न पानी सब चुका है, कुछ देर पहले चिकित्सक जांचने के लिए आए थे, ब्लड प्रेशर बहुत लूज चला गया है, माँ बोल नहीं पा रही है। अब सोचिए क्या स्थिति होती है, पिता है रो के फूट के रो रहे हैं, सीना भले चौड़ा हो लेकिन अपने भाई को खोना इतना बड़ा दर्द होता है। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं कोई व्यक्ति हो रहा है, हर किसी व्यक्ति की आंख में आंसू है, लेकिन शहादत जो हुई है उस पर गर्व और गुमान भी कर रहे हैं कि इस केजरीवाल से पहला शहीद के रूप में लक्ष्मण राम का नाम आया, लेकिन सैकड़ों लोग तैयार हो गए और जिस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिस तरीके से एक नहीं बातें की जा रही है, सोचा जा सकता है कि भावना सर्वोच्च बलिदान है राजीव। बार बार हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, जो बलिदान दिया है देश के लिए या फिर जो कुर्बानी दी है लक्ष्मण ने देश के लिए, वो वाकई में उसको सलाम आज सभी कर रहे हैं, वो राजस्थान हो या फिर
पूरा देश हो, और उसी की बयान ये तस्वीरें भी हैं। ना सिर्फ सड़कों पर लोगों की मौजूदगी है, बल्कि पेड़ों पर चढ़कर भी, घरों की छतों से भी लोग देख रहे हैं। और एक ख्वाहिश है कि अंतिम बार दर्शन कर ले अपने लाल का, एक बार आखिरी बार जाते वक्त उनको विदाई दें। यही कोशिश है सभी की और उसी की तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं।